आम पब्लिक इन लोगों को भड़काव में आए कि जो उस दिन की घटना है उस घटना के लिए बुरा हुआ है, तो जो पीड़ित परिवार है उसको 10 लाख रुपए की मदद मेरे द्वारा कर दी गई है। ठीक, और जो लोग जन आंदोलन का रूप खड़ा करवा रहे हैं उन लोगों ने अब तक केवल भ्रमक स्थिति पैदा की है, न कि उस परिवार की किसी कोई मदद की है। और इसमें मुख्य रूप से हिमांशु बिजवाण, जो कि मेरा पहले पार्टनर रह चुका है चंद्रमौली से 2012 में, और हिमांशु बिजवाण के द्वारा ही ये सब कुछ रचित रचा जा रहा है और हिमांशु बिजवाण ये सब रच रहा है। आम पब्लिक इन लोगों को भड़काव में आए, और हिमांशु बिजवाण खुद कितना बड़ा व्यापारी है ऋषिकेश शहर का हर व्यक्ति जानता है, नगर पालिका ढालवाला का हर व्यक्ति जानता है कि हिमांशु बिजवाण प्रॉपर्टी डीलर है, हिमांशु बिजवाण की गैस एजेंसी है, हिमांशु बिजवाण के कई और धंधे भी हैं। और आगे आने वाले टाइम में मैं इसमें मानहानि का दावा भी करूंगा कि मुझे 100% नहीं हो, लेकिन ये सुनने में आया है कि जिस लड़के ने मर्डर किया है वो चुनाव के टाइम पे हिमांशु बिजवाण के साथ में था। कि ये किसी ने मैंने सुना है, मैं इसमें कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, लेकिन मुझे किसी ने ये बातें कही है। बात हो रही मेरी दुकान में संदीप भंडारी चुनाव की खराब ले जा रहा है हिमांशु बिजवाण। आप सुनिए क्या कह रहा है संदीप भंडारी, मैंने सब कुछ क्या रहा हूँ। और मेरी आम जनमानस से हाथ जोड़ के विनती है कि जो चीज नहीं है उस चीज को ये लोग वो बना रहे हैं। और 11 बजे दुकान बंद हो चुकी है और 11 बजे के बाद की घटना है। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से हिमांशु बिजवाण, जो कि मेरा पहले पार्टनर रह चुका है चंद्रमौली से 2012 में, और हिमांशु बिजवाण के द्वारा ही ये सब कुछ रचित रचा जा रहा है और हिमांशु बिजवाण ये सब रच रहा है। और सबसे बड़ी बात, दूसरी बात होता है, हिमांशु बिजवाण जो चुनाव लड़ा था अब जो उनकी वाइफ नगर पालिका की, 1500 पेटी शराब उन्होंने मेरी दुकान से ले जा रखी है, 1500 पेटी लगभग। ठीक, और जिसका ये हिसाब किताब न करने के लिए और मेरे से खुंदक रखने के लिए उन्होंने ये सारा ड्रामा रचा है। मैं हिमांशु 2012 मेरा पार्टनर को उसके बाद मेरे से बातचीत नहीं थी, लेकिन जब तक चुनाव आया तो सभी लोगों ने जो मेरे चिर परिचित उसके और मेरे बीच के थे उन लोगों ने मुझे कहा कि चुनाव है, चुनाव में समाधान करता है, तेरे हाथ ला के दूसरी जगह लाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत मदद करता है। तो जो 8,500 की पेटी ब्लेंडर की हमें लॉजिस्टिक की हमें पड़ती है, वो हमने इसे 7500 पर पेटी में 1000 रुपए डिस्काउंट दिया है। और उसके बाद जब आज हिसाब किताब की नौबत आई तो हिमांशु के द्वारा मेरे प्रति इतनी कूट रची जा रही है। देखिए, पहली बात तो सभी को मेरा प्रणाम, और इसमें व्यक्तिगत मेरा विरोध कुछ लोग मिलकर कर रहे हैं जिनका कि एक मोटिवेशन मेरे से एक पर्सनल दिक्कत है जिन लोगों को, उन लोगों का एक विरोध है और वही पब्लिक को भरमा रहे हैं और पब्लिक को मॉब की तरह खड़ा कर रहे हैं। पब्लिक को अना शराब जो जानकारी नहीं है, जो तथ्य नहीं है, उन तथ्यों को, भ्रमक तथ्यों को बड़ा चढ़ा के बोल रहे पब्लिक को एक भ्रमक स्थिति में पैदा करके उन्हें आगे जो है खड़ा कर दिया कि एक आंदोलन का जिस पर इससे आंदोलन का रूप लिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से एक चीज साफ क्लियर करना चाहूंगा कि जो शराब के ठेके का आवंटन है वो सब कानून की हर प्रक्रिया से पूर्ण रूप से होके हुआ है। ठीक है, जिसमें आवंटन भी के लिए भी अनुव्यापी मैं हूँ। ठीक है, और जिस जमीन पे लीज की जो बात कर रहे हैं उस लीज की भी पूरी एक एक चीजें सरकार से, शासन से स्वीकृत होकर लीज स्वीकृत हुई है। अब लोग उसे इस ढंग से भ्रमक स्थिति पैदा कर रहे हैं कि नहीं जी ये तो जंगलात, जबकि बेनाम उत्तराखंड की बेनाम भूमि है और उसमें से मुझे लीज आवंटन हुई है शासन से। देखिए, मैं आपको शुरू से एक चीज क्लियर करता हूं कि जो उस दिन की घटना है उस घटना के लिए हम भी दिल से ये बहुत ही बुरा हुआ है। ठीक, उस घटना के दिन सभी गणमान्य लोग वहां पे खड़े थे, एसडीएम साहब थे, कई लोग थे। हरक सिंह जी से मैं वहां पे नहीं था, उस दिन मैं दिल्ली था। हरक सिंह जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि अरविंद इनकी मदद करो, कुछ तुम करो कुछ हम करें। तो हमने उस दिन उन सबने कहा कि 10 लाख रुपए की मदद आप करो। तो जो पीड़ित परिवार है उसको 10 लाख रुपए की मदद मेरे द्वारा कर दी गई है। ठीक, और जो लोग जन आंदोलन का रूप खड़ा करवा रहे हैं उन लोगों ने अब तक केवल भ्रमक स्थिति पैदा की है, न कि उस परिवार की किसी कोई मदद की है। एक मृत एक बेरहम मासूम बच्चे का जिस ढंग से एक कत्ल हुआ है, उस कत्ल को उन्होंने मॉब बना के उस सारे झगड़े को मेरी दुकान की तरफ मोटिवेट किया है, जबकि उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। 11 बजे दुकान बंद हो चुकी है और 11 बजे के बाद की घटना है। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से हिमांशु बिजवाण, जो कि मेरा पहले पार्टनर रह चुका है चंद्रमौली से 2012 में, और हिमांशु बिजवाण के द्वारा ही ये सब कुछ रचित रचा जा रहा है और हिमांशु बिजवाण ये सब रच रहा है।
और सबसे बड़ी बात, दूसरी बात होता है, हिमांशु बिजवाल जो चुनाव लड़ा था, अब जो उनकी वाइफ नगर पालिका थी, 1500 पेटी शराब उन्होंने मेरी दुकान से ले जा रखी है, 1500 पेटी लगभग। ठीक। और जिसका कि हिसाब किताब न करने के लिए और मेरे से खुंदक रखने के लिए उन्होंने ये सारा ड्रामा रचा है। मैं हिमांशु 2012 मेरा पार्टनर था, उसके बाद मेरे से बातचीत नहीं थी, लेकिन जब तक चुनाव आया तो सभी लोगों ने जो मेरे चिर परिचित उसके और मेरे बीच के थे, उन लोगों ने मुझे कहा कि चुनाव है, चुनाव में समाधान करते हैं, तेरे हाथ में लाया, दूसरी जगह लाया, लेकिन थोड़ी बहुत मदद करता हूँ। तो जो 8,500 की पेटी ब्लेंडर की हमें लॉजिस्टिक की हमें पड़ती है, वो हमने इसे 7500 पर पेटी में 1,000 रुपए डिस्काउंट दिया है। और उसके बाद जब आज हिसाब किताब की नौबत आई तो हिमांशु के द्वारा मेरे प्रति इतनी कूट रचनाएं रची जा रही है कि एक हत्या को मेरे सर मर दिया। और संदीप भंडारी के द्वारा मुझे माफिया कहा जाता है। माफिया का अर्थ होता क्या है, पहले आम पब्लिक, इसमें मेरी खुद की इमेज जो डिस्टर्ब हुई है, मैं उस चीज हद पर हूँ। मैंने आज तक इस पूरे उसमें प्रकरण में ये 7-8 साल से यहाँ पे जालवाला ऋषिकेश में 2012-13 से हम काम कर रहे हैं। पहले मेरा ट्रांसपोर्ट का काम था। किसी भी आदमी को कोई बोल दे कि अरविंद राणावत ने कहीं इलीगल काम किया, अरविंद राणावत माफिया है। माफिया का मतलब क्या होता है? 2 करोड़ 1 करोड़ 75 लाख रुपए महीने का हम रेवेन्यू देते हैं सरकार को। ठीक। 1 करोड़ 75 लाख रुपए की वो देते हैं। ऋषिकेश में आप सब पब्लिक जानती है कि कहाँ पे अवैध बिकता है, कहाँ नहीं बिकता है। उसका विरोध हिमांशु ने नहीं करना है, उसका विरोध उन्होंने नहीं करना है। यहाँ पे नटराज चौक में खुले जिसे मुख्य द्वार नटराज चौक, वहां पे सब डिपार्टमेंट स्टोर खुले, उस समय हिमांशु का कोई विरोध नहीं किया। ठीक। और पब्लिक को भड़का के क्यों मेरी दुकान, क्योंकि हिमांशु व्यक्तिगत और जातिगत दुश्मनी मेरे से है, और वो अपने मेरा हिसाब किताब न करने और अपनी दुश्मनी को निकालने के लिए। और रही बात, ओम गोपाल जी एक सरल सज्जन आदमी है। ओम गोपाल जी खुद पता नहीं कि उन्होंने ओम गोपाल जी को किस तरफ खड़ा कर दिया हिमांशु ने। ये सब मिले हुए लोग हैं। और इसमें जो और जो दुकानें हैं, मैं किसी बार कुछ नहीं कहूंगा, और संत महात्माओं से एक हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम सबसे पहले उन लोगों को कि मेरे नाम की वजह से जो उनके कानों में गलत न्यूज दी गई है, गलत उनको भरमाया गया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। मैं भी एक आप लोगों को वो करता हूँ, ठीक है, और आप लोगों का आदर करता हूँ, आप लोगों का सम्मान करता हूँ। और जो ये भ्रमक स्थितियां पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जो भी है सब सरकार के नियम अनुसार है, हमने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। अगर आबकारी नीति के अनुसार, जैसे कुंभ मेला क्षेत्र कहते हैं, ये कुंभ मेला क्षेत्र होगा, मैं नहीं कहता, लेकिन आबकारी के नियम में ये कुंभ मेला क्षेत्र से वो चीजें हटी हुई है। जैसे कि बद्रीनाथ जी है, प्रेम कलियर है, अन्य से कुछ जगह पॉइंटेड की गई है अब आबकारी नियम अनुसार, सरकार के शासन नीतियों के अनुसार। और उन सब चीज होने के बाद हिमांशु बिजवाल के द्वारा व्यक्तिगत रंजिश, व्यक्तिगत उससे मेरा वो करने की की गई। ठीक ठीक। और जो उस दिन मैंने संदीप भंडारी का वीडियो डाला था, वो वीडियो मैं आज आपको पूरा दिखाता हूँ, आप सुनिए। आप बोलेंगे ना कि ये कुछ चीजें झूठ में, जितनी हिमांशु के प्रति बोल रहा हूँ चीजें, ये सब चीजें मेरे पास सबके पुख्ता प्रमाण है। और मैं आज तक इसलिए नहीं बोलना चाहता कि सब लोग कहते हैं कि यार ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आज मुझे मजबूरन मीडिया के सामने अपना रखना पड़ा। बात हो रही है मेरी दुकान में संदीप भंडारी चुनाव से खराब ले जा रहा है हिमांशु बिजवाल। आप सुनिए क्या कह रहा है संदीप भंडारी, मैंने सब कुछ क्या रहा हूँ। और मेरी आम जनमानस से हाथ जोड़ के विनती है कि जो चीज नहीं है उस चीज को ये लोग वो बना रहे हैं। और दूसरी बात, मैं हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय गया हूँ, न्यायालय के शरण में, जब इन लोगों को इतना हो गया था माननीय उच्च न्यायालय के शरण में, माननीय उच्च न्यायालय में इनके लोगों के खिलाफ मैंने वाद दायर किया हुआ है, और उसके बाद इन सबको होगा। और ये लोग सरकार को तो चलो विपक्ष है, सरकार को, ये तो न्यायालय को भी नहीं मान रहे हैं। आज न्यायालय ने कल कहा था कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, इन लोगों ने आज सुबह फिर आके शटर तोड़ दुकान को करने की कोशिश करी है। तो इसमें तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आम पब्लिक इन लोगों को भड़काव में आए। और हिमांशु बिजवाल खुद कितना बड़ा व्यापारी है, ऋषिकेश शहर का हर व्यक्ति जानता है, नगर पालिका ढालवाला का हर व्यक्ति जानता है कि हिमांशु बिजवाल प्रॉपर्टी डीलर है, हिमांशु बिजवाल की गैस एजेंसी है, हिमांशु बिजवाल के कई और धंधे भी है। ठीक। लेकिन हिमांशु बिजवाल व्यक्तिगत मेरे से रंजिश रख रहा है, इसलिए मुझे आज मीडिया के सामने आना पड़े कि किस हिमांशु बिजवाल ने आज इस पूरे घटना चक्र को, एक व्यक्ति की मृत्यु को उसने आज एक इतना बड़ा घटना चक्र बना दिया। और उस व्यक्ति को क्या नगर पालिका हिमांशु बिजवाल
पर पीड़ित परिवार को नौकरी नहीं दे सकता था? क्या 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता नहीं दे सकता था? लेकिन नहीं, उसे केवल घटना चक्र को बनवाना था। और दूसरा एक खुलासा ये भी करना चाहूंगा कि मुझे 100% नहीं हो, लेकिन ये सुनने में आया है कि जिस लड़के ने मर्डर किया है वो चुनाव के टाइम पे हिमांशु बिजवाण के साथ में था। कि ये किसी ने मुझे पहले सुना है, मुझे मैं इसमें कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, लेकिन मुझे किसी ने ये बातें कही है। तो इतनी कूट रचित रचना, और सरकार के खिलाफ तुम बोल रहे हो, न्यायालय के खिलाफ तुम जा रहे हो, व्यक्तिगत मुझे माफिया कह रहे हो, और आगे आने वाले टाइम में मैं इसमें मानहानि का दावा भी करूंगा। बोलना है कि पहले मुकदमा दर्ज हो, मेरे बोलने से कहो तो सरकार की मुकदमा दर्ज हो तो पुलिस केस है, उसकी एफआईआर कॉपी भी हमारे पास एफआईआर कॉपी है। इसीलिए वजह से हमने संदीप भंडारी को, हम संदीप भंडारी मेरे पे आरोप लगा रहा है माफिया का, तो मैंने संदीप भंडारी पर आरोप नहीं लगाया, मैंने संदीप भंडारी पे पुख्ता प्रमाण के साथ लगाया कि वो पकड़ा गया है। ठीक, मुकदमे में पकड़ा गया है, और अलग करेंगे, क्योंकि जब वो मुकदमे सब खुल गए तो देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग देहरादून से बाहर के लोगों को भ्रम स्थिति पैदा कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है, और जो आंदोलनकारी लोग हैं वो भी सम्मानित लोग हैं, जनमानस के लोग हैं, और आंदोलनकारियों को करना भी चाहिए पब्लिक के लिए। जब वो लोग नहीं बोलेंगे, मीडिया नहीं बोलेगा, तो कैसे अवेयरनेस आएगी? अवेयरनेस के लिए वो सब लोग, मैं उन लोगों सबको प्रणाम है मेरा, लेकिन जो हिमांशु बिजवाण अपनी खुंदक निकालने के लिए लोगों को भ्रम स्थिति में इस जगह खड़ा कर रहा है, और पूरे प्रदेश में एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि सरकार के खिलाफ और सब चीजों के खिलाफ, कि सब अनलीगल है, सब अनलीगल है। कोर्ट को ये नहीं मान रहे, सरकार को ये नहीं मान रहे, और सब चीज को अनलीगल घोषित कर रहे हैं। तो इसका मतलब हिमांशु बिजवाण के घर में अपना कोई नया संविधान होगा। ठीक, गोपाल जी की, तो ओम गोपाल जी को मेरे एक हाथ जोड़ के मैसेज है कि आपको इन्होंने भ्रम की स्थिति में खड़ा कर रखा है, और उन लोगों के रोजगार चलने में हमने से ना हमारा उनसे कोई मतलब था, ना वो हमारे संज्ञान में है। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी नगर पालिका की भूमि पे है, नगर पालिका की पार्किंग है, तो नगर पालिका को सोचना चाहिए था कि हम ठेलिया की क्या, किसी अप्रिय घटना की घटना का तो किसी को पता रहता नहीं है। पुलिस को एक तरफा बदनाम करना भी ये कोई उचित नहीं होगा। अब उन लोगों के बीच में किस बात पे झगड़ा हुआ, ठीक, और किस बात पे वो हुआ है, तो इसके लिए तो पुलिस को एकदम से वो नहीं किया जा सकता। रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा के नाम पे वहां पे आज तक कोई अप्रिय घटना नहीं, और जितने पुराने मर्डरों को बोल रहे 4-4 मर्डर हुए हैं, जरा प्रमाणित तो कर ले, प्रमाणित तो करें कि वो 3 मर्डर या 4 मर्डर जिनकी बात ये कह रहे हैं, जो ओम गोपाल जी को कह दे कि हाँ जी ओम गोपाल जी ये हो गया है, ओम गोपाल जी बोल हाँ यहाँ 4-4 मर्डर हुए, हाथ खड़े खड़े करके। और ओम गोपाल जी आपसे एक और मेरा अनुरोध है कि जो आपने मुझे उल्लू का पट्टा या साला कहा, वो जन भावनाओं के तहत आपने कहा है, इसलिए मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। जो आप एक व्यक्तिगत रूप से आप लोग मुझे कह रहे हैं। और कई बात संदीप संदीप तो बेचारा बच्चा, उसको अकल है नहीं, वो बोले गई, लेकिन आप एक गणमान्य व्यक्ति, आपको इस ढंग से नहीं बोलना चाहिए। पालिका अध्यक्ष को ये पता नहीं है कि होना क्या चाहिए, तो ये जवाब तो वही देंगे, इसको बेहतर जवाब नगर पालिका अध्यक्ष ही देंगे। कि हम जितना हमसे कहा गया कि आपको एनओसी के लिए 50,000 की रसीद कटनी, हमने वो रसीद कटवा दी थी। अब वो उन्होंने किस मद में काटी है, किस उसमें रखी है, तो हमारी तरफ से तो सरकार रसीद कर चुकी है, ये जो इनके द्वारा की गई है। नगर पालिका अपनी फीस लेती है, नगर पालिका अपने क्षेत्र में दुकानें खुद एक फीस लेती है, तो अब उन्होंने किस आधार के लिए, किस तरह उनका एक दिन आया था आदमी कोई चीज, उसके पैसे जमा होने, हमने उसके 50,000 जमा कर ली, उसकी बकायदा रसीद हमारे पास है। बिल्कुल मुझे इतनी बड़ी जानकारी मुझे नहीं, लेकिन जो फॉर्मेलिटीज होती है, देखिए हमने सब काम नियम रूप से नियमबद्ध ढंग से करे हुए हैं। जिन्हें आप ये कह रहे हैं कि जमीन नहीं है, वो बेनाम भूमि उत्तराखंड सरकार की है, ठीक, उसके पुख्ता प्रमाण सरकार देगी, प्रशासन देगा। के हिसाब से जो पार्किंग तक बनी है ना, वही बेनाम भूमि में है। आम पब्लिक क्यों इतनी भ्रमित हो रही है? अगर जब पार्किंग बन सकती तो क्या। और रही बात इसकी कि एक मेरी दुकान अगर नगर बेनाम भूमि में नहीं है, तो पूरे ढालवाला मोनी की रेती में बनवाती कितनी भूमि होगी? अगर वो चाहे कि मेरे एक दुकान तोड़वा देंगे, तो तब तो कहीं से बात आएगी ना। लेकिन हिमांशु बिजवाण एक नगर पालिका में एक बहुत भ्रमक स्थिति पैदा कर रहा है, और मेरे आम जनमानस से हाथ जोड़ के अनुरोध है, कृपया अपनी आंखें खोले, अपने कान खोले, पढ़े समझे और देखें। अवेयरनेस इसे कहते हैं, न कि किसी की मृत्यु का इतना बड़ा तांडव मचवा दिया और दोषी ठहरा दिया किसको, अरविंद रावत को कह दिया माफिया। किस आधार पे? किसी के घर के आगे किसी की कोई गिर जाता है, मोटरसाइकिल गिरता, मर्डर हो जाता है, तो क्या वो घर वाला जिम्मेदार होता है उसका? जो आदमी सरकार को मानने को राजी नहीं है, ठीक, हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे मंत्रियों को, हमारे सभी अधिकारियों को मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, ठीक। तो हाई कोर्ट में हमने वो लगाई, तो उसके बाद सुबह अपने आप को हीरो बनाने के लिए शटर खोल दी कि हम तो और मुकदमे हो, ये मुकदमे खुद कर रहे हो।
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।